नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। आज से सिनेमा घरों को 50% के साथ खोला है। रेस्टोरेंट 100% के साथ, बाजार 10 बजे रात तक खुल सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के कानून के दायरे में आना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों को मुश्किल होगी। वहीं कांग्रेस हर मुद्दे को जाति धर्म की आड़ में लेकर काम करती है। तीसरी लहर की आशंका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से व्यवस्था में जुटी है। कोरोना की गति मामले काफी कम है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है। रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाना होगा। कोरोना गाइडलाइन का सभी को पालन करना है। कांग्रेस को अपराध के खिलाफ बात करनी थी तो 15 महीने से क्यों सो रही थी? सबसे ज्यादा अपराध कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में बढ़ा है। 1478 जो कोरोना से मौत के आंकड़े आए हैं उनमें को दोबारा सही कर बताया गया है। दिग्विजय सिंह कहां पाए जाते हैं सभी को मालूम है। उन्होंने बहुत कुछ पाया है। हमीदिया से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, कांग्रेस जो भी मुद्दा होता है उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करती है। हंगामा करना और बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना ये कांग्रेस की आदत है। सरकार सुनिश्चित करती है कि हम विधानसभा के सत्र को एक सकारात्मक मंच के रूप में जनता की समस्याओं के निपटाने की लक्ष्य के साथ आयोजित करते हैं और जो भी बिजनेस है उस हिसाब से ही सत्र के दिनों का निर्धारण होता है। मैंने गर्भवती अब उन्हें भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ने की प्रक्रिया हमने शुरू की है, क्योंकि स्टडी कहती है कि यदि गर्भवती महिला को वैक्सीन लगाई जाती है तो जहां एक और गर्भवती महिला भी सुरक्षित होती है तो बच्चा भी सुरक्षित होता है। और इसलिए निश्चित किया है कि गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। कल हमने उसका वैक्सीनेशन जानों को सुरक्षित करने में कामयाब रहेंगे। 20 लाख भी लगाए जा सकते हैं। हम पिंक कैंप की बात कर रहे हैं कि जिसमें बहनें आराम से आ सके, क्योंकि गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और उनकी और अच्छी सुव्यवस्था हो, सो उसके लिए हम अलग से कैंप भी लगाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार ठीक हो रही है और जनजीवन सामान्य हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए कल ये निश्चित किया गया है कि अब सिनेमा घर भी खुलेंगे। रेस्टोरेंट में अब पूरी कैपेसिटी के साथ व्यापार शुरू होगा। पर उसके साथ साथ हमारा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से आशंका है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। ये हमारा निवेदन है, आग्रह है। और हम अपने और अपने परिवार को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन सब आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए। दुकानों को भी खोलने का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है 10 बजे तक। अब तक सभी मैंने जैसा कहा कि रिलैक्सेशन शुरू किया है कि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए, आम जनजीवन भी कानून के दायरे में लाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सुखद और सही मिल सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में लाना चाहिए। पहले भी मैं ये बात कहता रहा हूँ और आज भी मैं ये बात कहता हूँ। कांग्रेस हर मुद्दे पर जाति और धर्म की आड़ लेकर काम करती है और इसीलिए हिंदुस्तान को बनाने वाले हर मुद्दे को वो बिगाड़ने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान बढ़ेगा तो कांग्रेस घटेगी, ये उनको लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब जागरूकता आएगी, कंट्रोवर्शियल करना और मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना ये कांग्रेस की आदत है। मुद्दा जाति धर्म का नहीं है, मुद्दा हिंदुस्तान का है। और हम पहले से कहते आए हैं कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। हम सबके लिए देश और देश प्रेम यही प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे पर धर्म और जाति की आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ये कांग्रेस की आदत है। तुष्टीकरण की राजनीति नेहरू परिवार ने अपनी आदत बना ली है। जब से नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लगातार इस देश में तोड़ने और देश को तोड़ने और धर्म और जाति पर बंटवारा करने की राजनीति की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें
ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।